सुप्रभात। ब्रिजेश सर एजुकेशन में जुड़े हुए सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। तो आज दिनांक है 25 दिसंबर 2022। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे महान शिक्षाविद, महान समाज सुधारक और देशभक्त के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के उन्नति में लगा दिया। ऐसे थे हमारे देश के वीर सपूत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। आज 25 दिसंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महान शिक्षाविद आदरणीय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। देखिए, और इनके जो शिक्षा दीक्षा हुई वो प्रयागराज में ही शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय से भी अपनी शिक्षा दीक्षा ली। इसके बाद जब ये इनका कार्यकाल था तो भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था पूरा भारत राज्य। तो इन्होंने भारत को सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन शिक्षा की उन्नति कैसे हो, कैसे हमारा देश विकास हो, इसमें इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो चलिए एक एक बिंदुवार हम इनका अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का क्या कार्य था, उन्होंने कैसे अपने साहित्य में योगदान दिया है, कैसे उन्होंने अपने देश सेवा में योगदान दिया है। और ये भारत के ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने अंतिम और पहला महामना की उपाधि इनको मिली। महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाना जाता है। इनका पूरा नाम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी है। और ये वाराणसी में जो स्थित है विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, साथ में इन्होंने इस युग के महापुरुष भी थे। ये ऐसे महापुरुष थे जिनके पास धन दौलत तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने शिक्षा दीक्षा के द्वारा ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जिसमें हजारों छात्र पढ़कर पूरे देश में अपना नाम रोशन करते हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि हम भी उसी काशी हिंदू विद्यालय से अध्ययन किए हैं। और ये भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिनको महामना की उपाधि मिली है। महामना शब्द से सम्मान इनको विभूषित किया गया है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी इनका पूरा नाम आता है। और ये अपने युग के बहुत ही अच्छे समाज सुधारक, युग पुरुष, देश के एक ऐसे प्रणेता थे जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और उनकी शिक्षा दीक्षा में ये पत्रकारिता के भी इन्होंने काम किया और ये वकालत भी की है। उस समय जो देश की स्थिति थी, देश अंग्रेजों का गुलाम था, इन्होंने वकालत किया और समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उसको इन्होंने दूर करने का, अपने पुस्तकों के द्वारा, अपने पत्रकारिता के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास किया। ये मातृभाषा को ही ज्यादा महत्व देते थे। आप जिस देश भूमि में जन्म लिए हैं उस देश भूमि को आप मातृभाषा का सम्मान करें, उसे आगे बढ़ाएं, न कि विदेशी भाषाओं का प्रचलन भारत में ज्यादा बढ़े, उसका इन्होंने समर्थन किया। ये मातृभाषा से ज्यादा लगाव करते थे और भारत माता की हमेशा ये पूजा करते हुए अपनी सेवा में पूरा जीवन अर्पण कर दिया था। ऐसे ही पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की उन्नति के लिए ही न्यौछावर कर दिया। ऐसे थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। और ये बचपन से ही सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम और देशभक्ति इनके मन में अंतर्निहित थी और ये आत्मत्याग से अद्वितीय थे। ऐसे पुरुष थे जो बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, व्यायाम करते थे और देशभक्ति में पूरा अपना समय व्यतीत करते थे। इसी कारण से ये उस समय की जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनमें इनका अहम स्थान है। आगे देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब इनका मृत्यु हो जाता है सन 12 नवंबर 1946 में, जब अभी देश हमारा सन 1947 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा स्वतंत्र हो, उससे 1 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये 85 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हुआ। और ये भारत के ऐसे युग पुरुष थे, इनको बाद में चलकर 24 दिसंबर सन 2014 को वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया। 24 दिसंबर सन 2014 को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। आगे देखिए इनके जो बारे में बताया गया। और
संसद में जब इनका जो चित्र है, तैल चित्र, जिनके बड़ी सी प्रतिमा संसद में इनकी लगाई गई, जो तैल चित्र, उसका विमोचन 19 दिसंबर सन 1957 ईस्वी में, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1946 ईस्वी में। उसके बाद 19 दिसंबर 1957 ईस्वी को तत्कालिक जो उस समय के हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, इनके द्वारा 19 दिसंबर 1957 ईस्वी को इनकी जो तैल चित्र संसद भवन में स्थापित की, जो आज भी विद्यमान है। और आगे इनके बारे में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष भी रहे, कई कार्यकाल तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी 3-4 कार्यकाल तक, और ये 1909 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1918 से लेकर 1919 ईस्वी तक भी इनको अध्यक्ष पद मिला। 1930 से 31 ईस्वी तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1932 से 35 ईस्वी तक इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिला। ये भारत के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे देशभक्त थे, जिनको इनके कार्यकाल, इनकी क्षमता, इनकी ऊर्जा को देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष पद पर 1909 से लेकर 10 तक, 18 से लेकर 1930 से लेकर 31 तक और 1932 से लेकर 33 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। अब इनके बारे में संक्षिप्त जीवनी देख लेते हैं। इनका 25 दिसंबर सन 1861 ईस्वी में इनका जन्म प्रयाग, ब्रिटिश भारत में हुआ था। ब्रिटिश भारत मतलब उस समय भारत जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश राज्य था 1861 ईस्वी में। 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 12 नवंबर सन 1961 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। 12 नवंबर 1946 ईस्वी को 85 वर्ष की अवस्था में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का देहावसान हो गया। भारत के ऐसे वीर सपूत को जो उपाधियां मिली वो राष्ट्रीयता, भारतीय, राजनीतिक, ये इनका जो क्षेत्र था भारतीय थे, राजनीतिक थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे ये। और इनके जो प्रमुख कार्य हैं, ये विद्या अर्जन जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में स्थित है, प्रयाग विश्वविद्यालय, उसमें इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने अध्ययन करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय भी गए। यहाँ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा लेकर मन में ऐसा ठाना कि हम भी ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे जहाँ लाखों लाखों हजारों छात्र एक साथ अध्ययन करेंगे और विदेशों से भी छात्र आकर अध्ययन करें। तब इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी सन 1916 ईस्वी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हिंदी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अंग्रेजी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उसकी स्थापना इन्होंने 4 फरवरी सन 1916 ईस्वी में किया। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बीएचयू का स्थापना वर्ष क्या है। 4 फरवरी सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रथम वाइस चांसलर, कुलपति थे, वो सर सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। सर सुंदरलाल बहुगुणा को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति घोषित किया गया था। और इसके बाद इनकी मृत्यु के उपरांत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल बहुगुणा चिकित्सालय की स्थापना हुई, जो इनके नाम पर आज भी विख्यात है, जिसमें दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो वो जो सर सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, उन्हीं के नाम पर बीएचयू में जो है अस्पताल की स्थापना हुई है। और 22 जनवरी भारत सरकार ने, जब इनकी मृत्यु हो जाती, भारत सरकार 24 दिसंबर 2014 ईस्वी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करता है। और ये 24 दिसंबर 2014, याद करें, 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला। और 22 जनवरी सन 2016 को इनके लगाव कारण देखते हुए एक महामना एक्सप्रेस वे की भी चलाई गई, जो वाराणसी से लेकर दिल्ली तक चलती है। महामना एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन चलाई गई वाराणसी से दिल्ली पर, वो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर चली। इनके नाम पर कई जो है और भी यूनिवर्सिटी बनी है, मालवीय जी के नाम पर कई कॉलेज बने हैं। तो ये थे हमारे। और जो वर्तमान में 2022 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान जो कुलपति हैं, उनका नाम प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, कुलपति। तो ये थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता, संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी।
उनकी जयंती 25 दिसंबर। उनका जन्म जो 1866 में हुआ, मृत्यु 12 नवंबर 1906। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखें, इनके बारे में जानें, इनके क्या योगदान थे शिक्षा में, समाज सुधार में, इनके राजनीतिक पहलुओं के बारे में अध्ययन किए। तो आज उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं ब्रिजेश सौर एजुकेशन की तरफ से कोटि कोटि नमन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कैसा रहा हमारा आज का प्रयास। धन्यवाद।